वेद का मंत्र है ब्राह्मणोस्य मुखमाशीत, ब्राह्मणोस्य मुखमाशीत बाहु राजन्य कृता ऊरुता दस्य जद वैश्य और परभ्यागुम शूद्रो आ जाए। तो वेद में लिखा हुआ, तो वेद तो प्रकट हुए जाति। सोचो, बुद्धि लगाओ, इन सबका कर्ता होकर भी मैं स्वयं अकर्ता हूं, क्योंकि मुझे कर्म बांध नहीं पाते। प्रभु आपको कर्म बांध क्यों नहीं पाते? बोले इसलिए कि मेरे मन में कर्म फल की इच्छा ही नहीं। कर्म नहीं बांधते भाई, कर्म फल की इच्छा बांधते हैं। अच्छा ये बताओ, मकान ने आपको बांधा हुआ कि आप मकान से स्वयं बने हुए हो? मकान कभी नहीं कहता कि हमारे में आके रहो, कि सेठ जी आप हमें बना के चले गए, कुरुक्षेत्र में उदास हो गए आपके बिना। बोलो, मकान, अच्छा नोट और लाकर में पड़े हुए जेवर, वो हमें बांधे हुए हैं कि हम स्वयं उनसे चिपके हुए हैं? भगवान कहते हैं मेरे मन में कर्म फल की इच्छा है ही नहीं, इसलिए कोई भी कर्म मुझको बांध सकता ही नहीं, बांधता ही नहीं। और ये इसलिए कह रहा हूं अर्जुन के, तुम भी काम करो भैया, और फल की इच्छा मत रखो, तुम भी नहीं बनोगे। ये कहने का अभिप्राय है, आप भी कर्म करो पर फल की इच्छा मत रखो। एक व्यक्ति ट्रस्टी है, किसी आश्रम की सेवा करता है, अगर वो बुद्धिमान और ईमानदार है तो ट्रस्ट का एक पैसा भी नहीं खाना चाहता, और 4-4, 6-6 घंटे खड़ा रह करके काम कराता है। नहीं समझ में आएगा? कई लोगों को हमने देखा महाराज, उनको घर के काम से जरा सी छुट्टी मिली और मंदिर भाग जाते हैं। अभी वो हुकूमत राय लुधियाना के हैं, लोग जानते होंगे, बना है, कितना विशाल बना, बस दुकान में जितनी देर बैठना बस उतना ही उनका बाहर निकलना, और जहां निकले वहां से सीधे भागते मंदिर। लुधियाना वालों से कुछ करोड़ों रुपया लगा, घर से भी लगा रहे हैं और बाहर से भी। पर हमारा है ऐसा, मंदिर और आश्रम की जैसे हम न्यूट्रल होकर सेवा करते हैं, ये ठाकुर का मंदिर है, इसी तरह घर भी बनाओ, घर में रहो, लेकिन ये समझ करके कि ये भी ठाकुर का ही घर है, ठाकुर का ही मंदिर है, हम तो इसके ट्रस्टी हैं, थोड़े समय सेवा करेंगे और अंत में अपने घर चले जाएंगे। कर्म फल की इच्छा नहीं। अच्छा, इसलिए कर्म को समझो। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म, अकर्म और विकर्म। जो कर्म फल की इच्छा से रहित होकर, अभिमान से रहित होकर किया जाए वो है अकर्म। क्या? और जो फल की इच्छा से शुभ कर्म किया जाए वो है कर्म। नहीं, और जो फल आसक्ति की इच्छा में बंध के गलत किया जाए वो हो गया विकर्म, कुकर्म हो गया। इसलिए पहले तो कुकर्म छोड़ो, कर्म करो, और फिर कर्म छोड़ करके फल की इच्छा छोड़ के कर्म करते हुए भी कर्म फल की इच्छा न रखना। ये 18वां श्लोक स्पष्ट करता है। कर्मण्य कर्म यह पश्ये, जो कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है, सबुद्धिमान मनुष्येषु, वो मनुष्यों में बुद्धिमान है, वही योगी है, वही सही अर्थों में कर्म करने वाला है। कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म। एक व्यक्ति ने भावुकता में संन्यास तो ले लिया पर वैराग्य था नहीं। अब वो बैठा तो रहता है आश्रम में, काम तो नहीं करता,
लेकिन मन में भोगों की लालसा बनी रहती है, उनका चिंतन होता रहता है और लुके छुपे भोगों को पाने की कोशिश करता है। नहीं आई बात समझ? वो कर्म ना करता हुआ भी कर्म कर रहा है, और एक व्यक्ति विषयों के बीच में रहता हुआ भी अपने मन को सदा खींचकर परमात्मा से जोड़कर रखता है। परिवार का काम फॉर्मेलिटी के रूप में करता रहता है, अंदर से ईश्वर के चिंतन में लगा रहता है। वो कर्म करता हुआ भी अकर्ता है, वो कर्म नहीं कर रहा। क्या भाई? दो व्यक्ति थे, दोनों व्यापार करने गए किसी बड़े शहर में। एक गरीब था, एक धनवान था। शाम तक काम करने के बाद, सामान खरीदने के बाद, गरीब ने कहा मैं तो मंदिर में जाकर के सोऊंगा, क्योंकि मेरे पास होटल का किराया देने के लिए पैसे नहीं। थोड़ा सा। और धनवान ने कहा मैं तो वेश्या के यहां जाके रो, चलना तो चलो, नहीं तो मैं तो जाता। धनवान चला गया वेश्या के यहां और गरीब चला गया मंदिर। मंदिर में जाके लेटा तो है, पर सोचता है कि आज मेरे पास भी अगर पैसे होते तो सर्दी के दिन थे और यहाँ बड़ी सुंदरी वेश्याएं हैं। नहीं, काशी में बड़ी सुंदर सुंदर वेश्याएं, तो मैं भी किसी बढ़िया वेश्या का चयन करके, सिलेक्शन करके रात गुजार। पड़ा मंदिर में चिंतन, और जो वेश्या के यहां गया, जब उसका काम का भूत उतर गया तो पड़े पड़े रो रहा। अरे पैसा तूने कितना पाप कराया, अगर तू न होता, मैं भी गरीब होता, तो जैसे वो मंदिर में पड़ा भजन कर रहा होगा, इसी तरह मैं भी वहां पड़ा पड़ा बैठे बैठे भगवान का, हे परमात्मा माफ कर दे, अब आज के बाद गलती नहीं करूंगा, और अब कभी आया तो तेरे मंदिर में। वो रात भर उसको नींद नहीं आई, वो चिंतन कर रहा है मंदिर का, और वो चिंतन कर रहा है वेश्या का। मर के मंदिर वाला नर्क जाता है और वेश्या वाला स्वर्ग चला जाता है। बोलो वृंदावन। बात समझ में आई आपके कि नहीं आई? कर्म स्वयं नहीं बांधता, जो इच्छा है आपकी, वासना है, वो बांधती है। इसलिए अपनी इच्छाओं को दबाओ। एक स्त्री विधवा हो गई है, अब पति तो नहीं मिला, लेकिन हर समय पति और परपति का ही चिंतन करती है, नरक में जाए। एक स्त्री सुहागनी तो है, लेकिन पति से कहती है कि अब बच्चे पैदा हो गए, अब ब्रह्मचर्य का पालन करो आप भी, और भजन करें मिल करके। ये सब कीचड़ है, बेकार है, यहाँ कोई खास सार नहीं है। नहीं आई बात समझ? अब स्त्री का मन संसार में नहीं लगता, पर गृहस्थ में है, पति के अधीन है, और पति की आज्ञा कभी ना कभी तो माननी ही होती है। तो कहते हैं उस नारी को फिर बंधन नहीं हो सकता। हाँ, पर पुरुष का भी चिंतन ना हो, और अपने पति के प्रति भी उसकी अब कोई खास रुचि नहीं रह गई हो। अब जो भी होता है वो पति की इच्छा से है, स्वयं का चिंतन ईश्वर हो गया, तो वो कर्म उसके लिए बंधन का हेतु नहीं बन सकता। बात समझ में आ रही है आपके? नहीं आ रही है? वो कर्म उसके बंधन का हेतु नहीं बनेगा, क्योंकि उसकी व्यक्तिगत कोई इच्छा नहीं है। अब वो भजन करना चाहती है, भजन में उसकी प्रवृत्ति है, गलत काम नहीं करती। कुछ ऐसे भी स्त्री और पुरुष होते हैं जो अपनी से तो वैराग हो जाता है, पर दूसरों को ताकते रहते हैं। अपने से वैराग हो जाता है, पर दूसरों को ताकते रहते हैं। नहीं आई बात समझ में आपके? बोलो वृंदावन। अपने पति से वैराग हो जाए और दूसरों को ताकते रहे, दूसरे पुरुषों को। अपनी पत्नी से वैराग हो गया और दूसरी स्त्रियों से जुड़े, फिर तो नरक ही होगा कि नहीं? ये
कर्म क्या है, अकर्म क्या है और कुकर्म क्या है, इसको समझने की कोशिश करो। कर्म करते हुए भी अगर कर्म में आसक्ति नहीं है, स्वार्थ नहीं है, कर्म में वासना का प्रवेश नहीं है, तो आपका कर्म भी अकर्म हो जाएगा। नहीं समझ? और अकर्म भी कर्म हो जाएगा। जहां बाहर से तो कर्म नहीं हो रहा, लेकिन अंदर से वो चिंतन जो क्रिया है वो खतरनाक है, उसको भी छोड़ना पड़ेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि जिसके काम संकल्प वर्जिता, जिसकी क्रिया काम और संकल्प को छोड़कर होती है, वो समस्त काम करता हो। ज्ञान की अग्नि में उसके कर्म जलकर राख हो जाते हैं। हमें कुछ चाहिए ही नहीं, हम तो ईश्वर को पाना चाहते हैं, ईश्वर हमारे जीवन का लक्ष्य है, हमें वो चाहिए और कुछ चाहिए। फिर इस मशीन से जो होता रहेगा ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा देखो, आप डबल बेड में पड़े और सामने टीवी लगी, आप केवल रिमोट से एक बटन दबा देते हो, ठीक है, एक बटन दबाई चालू। अब टीवी में जो हो रहा है वो तो आप उसके दृष्टा हो, दृश्य नहीं हो, आप उससे अलग। आपने केवल टीवी को ऑन किया है, उसमें और कोई क्रिया आपकी नहीं। ऑन करने तक तो आपकी क्रिया थी, बटन। अब जो हो रहा है वो दूरदर्शन केंद्र और टीवी का आपस का विषय है, अपन तो दर्शक हैं। इसी तरह शरीर से हम अलग हैं, शरीर टीवी की तरह है और संसार दूरदर्शन केंद्र की तरह है। ये अपने आप सब आपस में क्रियाएं हो रही हैं, गुण गुणों में व्यवहार कर रहे हैं, हम तो दृष्टा बनकर उसको देख रहे हैं, हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं है। ये जब मन के अंदर भाव जम जाता है, जो अपने में नित्य तृप्ति का अनुभव करते हैं, जो कर्म में प्रवृत्त रहकर भी ये मानते हैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा, आशा से रहित चित्त को पील कर लिया है वश में, और हर प्रकार के संग्रह परिग्रह से दूर रहकर केवल शारीरिक क्रिया जो कर रहा है उसको किसी प्रकार का पाप नहीं लगता। गृहस्थ व्यक्ति ईमानदारी से कर्म करे और ईमानदारी से कर्म के बाद जो लाभ होता है उसमें संतुष्ट रहे। ये 22वां श्लोक, यदरच्छा लाभ संतुष्टो। आज सबसे बड़ी समस्या है, व्यक्ति के पास रोटी की कमी नहीं है। क्या व्यक्ति रोटी के लिए परेशान नहीं है, पड़ोसी के कारण परेशान है, क्योंकि हमारे रिश्तेदार हमसे ज्यादा हाई दर्जे में रह रहे हैं, वो बहुत बढ़िया कोठी में रहते हैं, वो बहुत बढ़िया कार में चलते हैं, अब तो उन्होंने चार्टर विमान भी खरीद लिया है, और हमारे पास टोयोटा भी नहीं है। अभी बड़ी समस्या है, रोटी की कमी नहीं है, कपड़ों की कमी नहीं है, हमको उनके बराबर होना है। वो जो मन में एक कंपटीशन की भावना है ना, वो परेशान किया। अपने अभाव से हम उतने दुखी नहीं हैं जो रिश्तेदारों के प्रभाव से दुखी हैं। और नहीं तो इतनी रोटी तुम्हारे पास है कि तुम आराम से बैठ के खाओ, तब भी जिंदगी भर खत्म होने वाली। बोलो भाई, यदरच्छालाभ संतुष्टो। देखो श्लोक क्या लिखा, जो प्रभु की इच्छा से बिना इच्छा किए ईमानदारी से व्यापार करते हुए जो आपको मिल जाए उसमें आप संतुष्ट हो। दुख सुख हानि लाभ को एक समान समझ लो और किसी से मत्सर मत करो। मत्सर का मतलब ये मुझसे आगे क्यों बढ़ रहा है, मैं इससे आगे बढ़ के दिखाऊंगा, ये मत्सर छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होगा। ऊपर वाला चाहेगा तो सब कुछ हो जाएगा, तुम सोचना छोड़ दोगे तुम्हारा टेंशन खत्म हो जाएगा। मिलना है तो मिल ही जाए। नहीं आई बात समझ? जो मिलना होता है ना, वो संजय की समाप्ति के बाद इंदिरा जी ने बड़ी कोशिश की राजीव के लिए कि तुम राजनीति में आ जाओ, तुम्हारा भाई चला गया, तुम राजनीति में
वो तैयार नहीं थे। जो अंतरंग लोगों ने बात बताई और वो साफ मना करके हैदराबाद चले गए अपने उसमें कंप्यूटर सिस्टम में कोई ट्रेनिंग होती है। मैं राजनीति में नहीं पढ़ूं, लेकिन लिखा था ना यहां, आना पड़ा और उसी में समाप्त होना पड़ा। नहीं चाहते थे फिर भी प्रधानमंत्री बनना पड़ा। क्या है? वो तो अपने उसी में खुश था, वही चल ठीक। मां चाहती थी कि एक बेटा मेरा साथी बना था राजनीति में, वो चला गया तो अब ये दूसरा बन गया। ये तैयार नहीं करना। कैकेयी अम्बा ने कहा तुम्हें 14 वर्ष के लिए वनवास और भारत के लिए जीवन भर के लिए राज। ठीक है, चले गए। 14 वर्ष वन में रहे, लौट के आए, सिंहासन पर बैठना पड़ा, क्योंकि वो सिंहासन लिखी भाई थी। बोलो श्याम। कैकेयी ने जीवन भर के लिए राज्य मांग लिया था भारत के लिए, और राम के लिए 14 वर्ष का जीवन भर के लिए राज्य मांग के वनवास क्यों दिया? बोले ये चले जाएंगे तो 14 वर्ष में भरत प्रजा को अपने वश में कर लेगा, अपने अधीन कर ले, सेवा कर करके समाज की, ताकि आज जो प्रजा का रुख राम की ओर है वो बढ़े। राम के लिखा, तुम्हारे भाग्य में अगर लिखा है, जो लिखा है वो मिले। एक विद्यालय में कुछ विद्यार्थी संस्कृत पढ़ते थे। अध्यापक ने कहा कि यदस्मदीयम नहीं तत्परेशान, अपने भाग्य में जो लिखा है वो मिलेगा, और नहीं लिखा तो कोशिश करो तब भी निकल जाए। कई बार वमिट हो जाता है, तुमने खा तो लिया लेकिन तुम्हारा हिस्सा नहीं था वो, इसलिए तुम्हारे अंदर जाके भी बाहर आ गया। नहीं आई बात समझ? और कभी तुम जो न चाहो वो भी हो जाता है। अब सुनो, एक सारे विद्यार्थी ने मान लिया गुरुजी ठीक कह रहे, एक ने कहा मैं नहीं मानता इस बात, मैं नहीं मानता, पुरुषार्थ की भी जरूरत है। अच्छा जी, एक सेठ के यहां से निमंत्रण आ गया, आज विद्यालय के सारे विद्यार्थियों का निमंत्रण, खीर और पूड़े खाने को मिलेंगे और 1 रुपया दक्षिणा मिलेगी, 1-1 रुपया। उन दिनों 1 रुपया बहुत होता। तो वो जो तार्किक विद्यार्थी ना था ना, उसने कहा देखो भाई साथियों, मुझे निमंत्रण आया है खीर पूड़े का और 1 रुपया दक्षिणा भी, अब मैं छोड़ता हूं, देखो कैसे मिलती है मेरे, अब नहीं जाऊंगा मैं। और वो विद्यालय से निकल के जंगल में एक पेड़ की डाल पे जाके बैठ गए। निमंत्रण मुझे आया, खीर पूड़े का निमंत्रण है और साथ में दक्षिणा। सारा दिन बैठा देखता है भाग्य में लिखा मिलता है कि नहीं। रात को चोरों ने चोरी की कहीं, और रुपये चुराते चुराते रसोई घर भी खोल लिया, और वहां खीर पूड़े रखे हुए थे तो वो भी उठा लिया उन लोगों ने। भूख लगी थी चोरों, उसी पेड़ के नीचे आके बैठ गए। बोले भाई पहले खाओ फिर रुपया बांटेंगे। तो जो बर्तन में खीर और पूड़े थे उसको रख लिया बीच में और बांटने लगे। बस इससे ज्यादा हम नहीं लेंगे, बस इससे ज्यादा हम नहीं लेंगे, इससे ज्यादा। तो किसी चोर ने कहा कि ये जो बच गया किस काम आएगा? बोले ऊपर वाले के नाम से छोड़ दो। बोलो वृंदावन। चोर का मतलब था ईश्वर के नाम से छोड़ दो, पर ऊपर तो वही बैठा हुआ है ना। क्या कहा? किसके नाम से छोड़ दो? बड़ा खुशमुश आया कि देखो मैं तो छोड़ गया, यहाँ भी खीर पूड़े आ गए, अब भूख भी लग रही थी और ये चले जाएं खा के, जो बचा खाना तो पड़ेगा। अब खा पी के उन्होंने रुपए बांटना शुरू किए, तो बांटते बांटते 1 रुपया बच गया। चोर ज्यादा थे, रुपया 1 बचा, देते देते इसका क्या करें?
भाई किसी और एक को देंगे तो गलत हो जाएगा। तो बोले यार जैसे खीर पूड़ा ऊपर वाले के नाम से छोड़ा, ये रुपया भी ऊपर वाले के नाम से छोड़ दो, यहीं रख दो, चलो अपन लोग चलते कोई बात। तो विद्यार्थी से नहीं रहा गया, उसने कहा रुपया तो नहीं लूंगा। जैसे ही कहा रुपया तो नहीं लूंगा, वो चोर तो एक बात तो काम गए बेचारे, ये क्या चोर बड़ा भयभीत होता है। पर आवाज बच्चों वाली थी और कोई दिखा नहीं। कौन है भाई? नहीं बोला। एक चोर ने कहा जरा चढ़ के देखो, तो भाई अपने बंदूक और धनुष वांडे गड़बड़ कर मार देंगे। क्या उतार कर नीचे ला, एक दो थप्पड़ उप्पड़ लगा दिए। कौन हो तुम? कैसे लगे? तो बेचारा डर डरा गया, लगा अपनी कहानी सुनाने। बोले आज सेठ के यहाँ खीर पूड़े का निमंत्रण था, 1 रुपया दक्षिणा थी, मैंने छोड़ा था कि देखे भाग्य का लिखा मिलता है कि नहीं। तो खीर पूड़ा आपने छोड़ा, तब तक तो मैंने सह लिया कि चलो भूख लगी है बहुत। जब आपने कहा रुपया ऊपर वाले का नाम, मैंने कहा मैं नहीं लूंगा। तो चोर ने कहा फिर तो लेना ही पड़ेगा, तेरे को खाना ही पड़ेगा। अब ने सामने खिलाया और उसकी गांठ में रुपया बांध दिया। बोले जा यदस्मदीयम नहीं तत्परेशान, जो हमारा है वो दूसरे के पास जा नहीं सकता, इसलिए कमाई करो ईमानदारी से, जो मिल जाए वो लाखों करोड़ों के बराबर है, ऐसा मान के दूसरों के साथ कंपटीशन छोड़ दो, ईर्ष्या करना छोड़ दो। क्या? सिद्धि असिद्धि में सम रहो, कर्म तुम्हें बांध नहीं सकेंगे। जो व्यक्ति आसक्ति से रहित है और जिसके अंदर ज्ञान जाग गया है, देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, ऐसा व्यक्ति निरंतर परमात्मा में स्थित रहता हुआ कर्म करता है तो बंधन में नहीं आता। यूं तो ये सारा जगत ब्रह्म है, ब्रह्म समझ लो। शुरुआत से आग में हवन किया तो शुरुआत से जो उठाया ना, शुरुआत भी ब्रह्म है, और उसमें जो सामग्री उठाई वो भी ब्रह्म है, और जो व्यक्ति उठा रहा है वो भी ब्रह्म है, और जिस अग्नि में हवन कर रहा है वो भी ब्रह्म है। तो जब सब कुछ ब्रह्म है तो उसमें जो फल मिलेगा वो भी तो ब्रह्म ही होगा। ब्रह्म छोड़ के तो क्या रह जाएगा? जब ब्रह्म से भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं तो प्राप्ति किसकी होगी? इसलिए सब कुछ ब्रह्म है ऐ मान करके जीवन को बिताओ। हर क्रिया में ब्रह्म जुड़ा रहे, तुम्हारा कल्याण। कुछ लोग पूजन यज्ञ रूपी हवन कर, कई प्रकार के यहाँ यज्ञ गिनाए जा रहे हैं, ध्यान से सुनते चलो। एक तो सब कुछ ब्रह्म है हवन करते समय, और कुछ लोग अपने को देवताओं से अलग मान करके देवता का पूजन और उसके नाम से हवन करते हैं, और कुछ लोग अपने को परमात्मा से एक मान करके हवन कर, अपने को परमात्मा में मिला देना, ये भी एक यज्ञ है। ज्योतिल चावल का हवन करना ये भी यज्ञ है, और सब कुछ ब्रह्म है ये भाव बना करके यज्ञ करना ये भी यज्ञ है। ध्यान दें जरा, इंद्रियों को विषयों से हटाकर संयम रूपी अग्नि में उनको डाल देना ये भी एक प्रकार का यज्ञ है। आप कहते हो हम गरीब हैं महाराज, इतने बड़े यज्ञ तो कर नहीं सकते, पैसा दान तो कर नहीं सकते। अरे भाई नहीं कर सकते तो तुम संयम रूपी यज्ञ करो, इंद्रियों को विषयों से हटा के संयम रूपी आग में उनको झोंको, इंद्रियों से गलत काम ना हो, तुम नित्य यज्ञ कर रहे हो। लेकिन महाराज इंद्रियां तो भोग मांगती हैं, और मजबूरी में भी कभी कभी विषय का सेवन करना पड़ता है, और खाना पीना तो है ही। तो बोले फिर ये समझा करो कि इंद्रियों में जो भूख है वो परमात्मा ही प्रकट हुआ है, और हम जो विषय दे रहे हैं वो सामग्री उसमें हवन करते जा रहे हैं। परमात्मा में सामग्री का हवन हो रहा है, ये भी एक यज्ञ हो जाएगा। इंद्रियों को संयम की आग में हवन करना ये भी यज्ञ है,
और कुछ खाना पीना पड़े तो ये समझ करके कि अंदर परमात्मा ही आग बन के जल रहा है और हम विषय रूपी सामग्री उसमें हवन कर डाल, ये भी तुम्हारा नित्य यज्ञ। प्राण और इंद्रियों के सारे कर्मों को आत्म संयम रूप अग्नि में हवन कर दो। कुछ लोग द्रव्य यज्ञ करते हैं, पैसा भगवान ने दिया दान करते, अब इतना बड़ा ये सब कुछ हुआ, ये पैसे का यज्ञ है, क्योंकि पैसा मिला उसके द्वारा गीता ज्ञान यज्ञ शुरू हुआ। ये यज्ञ है भाई, ये आपका जो कान है ना, ये तो कुंड हो गया, और बुद्धि जो बात को पकड़ रही हो, बुद्धि आग है और शब्द उसमें सामग्री है। तो शब्द रूपी सामग्री कान रूपी कुंड से बुद्धि रूपी आग में गिर रही है, उससे परमात्मा प्रकट होगा। ये भी एक यज्ञ हो गया तुम्हारा। क्या द्रव्य यज्ञ है? तुम्हारे पास अन्न है, अन्न का दान करो, जल का दान करो, पैसे का सहयोग दो। हम दूसरे प्रांतों में जाके सुनाया करते हैं कि हरियाणा पंजाब में कार्यक्रम का आयोजन करना पड़ता है, बाकी पैसा अपने आप आ जाता है। दूसरे प्रांतों में देने की उतनी परंपरा नहीं है जितनी पंजाब हरियाणा। यहां व्यक्ति लंगर में खाएगा तो रूमाल में हाथ पहुंच के वैसे ही नहीं चला जाएगा, और श्रीमान जाने में लगे तो श्रीमती कहेंगी जरा मनी बैग निकालो, थोड़ा खाओ, कुछ तो दे जाओ। यहां बोलो वृंदावन। क्या यहां खाने वाला बिना कुछ दिए जाता नहीं, यहां यज्ञ में आने वाला बिना कुछ दिए जाता नहीं। ये बड़ी अच्छी परंपरा गुरुओं ने डाली पंजाब हरियाणा। यहां तो आप किसी भी कार्यक्रम का आयोजन कर लो, अब इतना सामान आ रहा है कि कार्यकर्ता कह रहे हैं कुछ आप वृंदावन ललिताश्रम ले जाओ, क्योंकि यहां तो लगना ही नहीं है इतना। होली पर यज्ञ होगा, वहां से खिला पिला देना ना। अब बोलो वृंदावन। लोग देते हैं, देना चाहिए। ईश्वर ने अगर आपको दिया है तो आप भी आगे दो। द्रव्य यज्ञ। लेकिन महाराज ये सेठ लोग तो बड़े रुपए लुटा रहे, हम गरीब आदमी, हम तो रुपए नहीं दे सकते। तो भगवान कृष्ण कहते तपो यज्ञ, तुम नाम जपो, कीर्तन करो, खूब नाचो गाओ और लोगों का मन प्रसन्न। तुम जो नाम जप रहे हो, तप रहे हो, ये भी एक यज्ञ ही तो कर रहे हो। तुम द्रव्य यज्ञ करने वालों से भी बढ़िया फल मिल सकता है अगर तुम सदा भगवान का नाम जप रहे हो और शरीर से सेवा कर रहे हो। ऐसा क्यों सोचो? द्रव्य यज्ञ करने वालों से भी बढ़िया फल मिल सकता है अगर तुम सदा भगवान का नाम जप रहे हो और शरीर से सेवा कर रहे हो। ऐसा क्यों सोचते हो कि पैसे देने वालों पर भगवान खुश होगा? पैसे देने वालों पर तो समाज खुश होता है। नहीं आई बात समझ में? लेकिन जो अपना जीवन ठाकुर को दे दे, उस पर तो ठाकुर सबसे पहले प्रसन्न हो जाता है। वृंदावन। आप जो कर रहे हैं उसको ठीक ढंग से करो। आप यज्ञ कर रहे हो, आप पैसा नहीं दे सकते तो नर्वस मत हो। कई लोग कथा सुनने नहीं आते हैं, भोली भाली स्त्रियों की चैन काटने आते हैं। तो कोई लोग कथा सुनने नहीं आते, बढ़िया जूते उठाकर ले जाते हैं। अरे बाबा, अगर जूते चुराओगे तो चमड़े वाले के घर में ही पैदा होगे आगे जाके। अगर जूते चुराओगे तो घोड़े बनोगे, फिर लोहे के जूते मिलेंगे और कील ठोकेगी हर बार, ठोकर लगा लगा कर। क्या समझे? अगर सोने की चोरी करोगे तुम तो पहले तो वैसी गरीबी में मर रहे हो, आगे सैकड़ों जन्म तुम्हें मरना पड़ेगा। धर्म क्षेत्र में आकर के चोरी करते हो, तुमको परलोक का भय नहीं है। न मालूम कौन से गलत कर्म हुए कि आज तुम रोटी के लिए तरस रहे हो
अब फिर चोरी करते हो, पाप का फल दुख और फिर पाप कर रहे हो। नहीं, अगर तुम यज्ञ में पैसा नहीं दे सकते तो तुम शरीर से सेवा करो, दरियां बिछाओ, लंगर में परोसो, सब्जी काटो, क्या आटा गूंदो, रोटियां बेलो, ये तुम्हारा तप यज्ञ है। नाम जपो, ऐसा बढ़िया कीर्तन कराओ तो लोग झूम उठे, जैसे दर्शना बोलती है, बोलो वृंदावन। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, योगाभ्यास करो, वो भी एक यज्ञ है। स्वाध्याय, गीता का रोज पाठ करो, वो भी यज्ञ है, दैनिक यज्ञ है। ज्ञान यज्ञाश्च, ईश्वर के साथ अपनी एकता का भाव बना के रखो, इसका भी नाम यज्ञ है। संसित व्रतः, इस शरीर के द्वारा किसी को कष्ट नहीं दिया जाएगा, ये भी बहुत बड़ा यज्ञ है। हाँ, अपने शरीर से किसी को कष्ट ना देना, किसी की हिंसा न करना, ये भी यज्ञ है। शराब नहीं पीना, मांस नहीं खाना, ये भी एक यज्ञ है। महाभारत में लिखा कि एक व्यक्ति 10,000 ब्राह्मणों को रोज भोजन कराता और दूसरा व्यक्ति मांस नहीं खाता, शराब नहीं पीता। साल के बाद दोनों का पुण्य जब हिसाब लगाया जाएगा तो 10,000 दैनिक ब्राह्मण भोजन कराने वाले के फल से शराब न पीने वाले, मांस न खाने वाले का फल ज्यादा होगा। यह शास्त्र में घोषित किया गया। तो तुम खाली पैसे को ज्यादा महत्व क्यों देते हो? जिन्हें भगवान ने पैसा दिया वो पैसा दान करें, तुम्हें नहीं दिया तो अपने शरीर को संयम में रखो, शरीर से सेवा करो, शरीर से भजन करो, ये भी तुम्हारा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। अपान को प्राण में हवन कर देना, प्राण को अपान में हवन करना और प्राणायाम का अभ्यास करना, ये भी हवन है। और थोड़ा भोजन करना। हमारे साथ रहने वालों की शिकायत, गुरु जी बहुत थोड़ा खाते हैं। हमने कहा हम तो 2 बार 4 बार खा लेते हैं थोड़ा थोड़ा। हमारे गुरुदेव तो 24 घंटे में केवल 1 बार ही शाम को 5 बजे खाते थे और कभी कभी 7 दिन के बाद 1 दिन खाते थे। अब फिर भी कहते थे पेट पापी ऐसा भगवान ने बनाया कि रोज खाना पड़ता है। 1 महीने के बाद 1 दिन खाना होता तो बड़ी मौज होती, खूब भजन किया करते उनके सब। ये पेट ऐसा पापी है कि रोज खाना पड़ता। 1 बार खाते थे, दिन में हमने कभी पानी भी पीते नहीं देखा। दूध और फल और फ्रूट और चाय आजकल बेकार है लोग। सुबह नहीं, दोपहर नहीं, शाम को 5 बजे बिना नमक का, नमक नहीं, मिर्च मसाले नहीं हो। क्यों? बोले स्वाद थोड़ा लेना है, शरीर चलता रहे इसलिए इसमें थोड़ा सा डाल देना है। मिर्च मसाले से थोड़ा खून बनता है, शक्ति बढ़ती है, वो तो जीव का स्वाद है। अन्न अंदर जाएगा उसमें अपने आप एनर्जी बनती रहेगी। बाकी मिर्च मसाले और ये दुनिया भर के जो आप लोग खाते हैं, ये तो केवल जीव का स्वाद। नमक नहीं, कोई मिर्च नहीं, कोई मसाला नहीं। अब हम लोग प्रसाद लेते थे बाद में, तो खाएं तो ना फीका लगता था। गुरु प्रसाद है इसीलिए खाना पड़ता था। और ये सोचते थे कि हम लोग इतना खा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है, तो जिन्होंने जीवन में खाया ही नहीं कैसे है? संयम भी आपका यज्ञ है। तब वाणी से कड़वा न बोलना भी यज्ञ है। किसी को धोखा न देना भी है। नहीं, मीठा बोलना भी यज्ञ है। सब यज्ञों में शामिल हैं। इसलिए अपरे नियता हारा, देखो 30वां श्लोक, थोड़ा खाओ और वैष्णव भोजन करो। तुम रोज यज्ञ करो, जितना पेट मांगे उतना देना है, फिर तो भोग हो गया, भोजन हो गया। और शरीर चलता रहे उतना खा लेना है, बोले यज्ञ हो। ये प्राणों का प्राणों में हवन है
और अर्जुन एक बात कान खोल के सुन ले, कुरुक्षेत्र का मैदान है ये कुरुक्षेत्र। जो यज्ञ का बचा हुआ खाते हैं वो अमृत खाते हैं नहीं, और जो बिना यज्ञ किए खाते हैं ना उनको यहां शांति मिलती है ना वहां शांति। 31वां श्लोक। इस तरह बहुत प्रकार के यज्ञ हैं अर्जुन जो वेदों से और ब्रह्मा के मुख से निकले हुए हैं, लेकिन ये सब कर्म से उत्पन्न होने वाले यज्ञ हैं। अब बढ़िया से बढ़िया यज्ञ हम तुमको बतलाए देते हैं। द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अगर तुम कर लो तो ये सबसे श्रेष्ठ होगा, क्योंकि सारे कर्म ज्ञान में जाके खत्म हो जाता है, और ज्ञान जिसको मिल गया उसको अखंड शांति मिल जाती है। ज्ञान प्राप्ति का उपाय क्या? बोले 6 सूत्र हैं ज्ञान पाने के। 6 नियम निभाओगे जिंदगी में तो ज्ञान मिल जाएगा, और ज्ञान मिल गया तो भगवान मिल गया, तुम्हारी अशांति सदा के लिए खत्म हो जाए। ज्ञान 6 नियम निभाओ। कौन कौन से नियम है अभी सुनो आप। पहले चंदन सुनाएगा फिर। तो भगवान ने कहा कि आप ही बताओ देवर्षि जी मैं कहाँ रहता हूँ। बोले एक तो वैकुंठ में आप रहते हैं, दूसरे क्षीर सागर में, तीसरे ऋषियों मुनियों के हृदय में। तो अब 3 जगह में कहाँ जाऊं कि आप जल्दी मिल जाओ। तो भगवान ने कहा ना मैं वैकुंठ में रहता, ना मैं क्षीर सागर में रहता, ना मैं योगियों के हृदय में रहता। फिर कहाँ मिलोगे ठाकुर? बोले जहाँ मेरे भक्त मेरी भक्ति में सराबोर होकर के कीर्तन कर रहे हो, नाच गा के मौज ले रहे हो, वहीं कहीं बैठा हुआ नजर आ जाऊंगा। बोलो वृंदावन। अब ज्ञान प्राप्ति के 6 सूत्र कौन कौन से हैं ये आपको श्रवण करना है। श्रवण करो। घर के धंधे तो कभी मुकते ही नहीं, खत्म होते ही नहीं। जिंदगी है जब तक फुर्सत नहीं है काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो, परमात्मा से प्रीति जोड़ो। हम कहा करते हैं कि सीमेंट 2 पत्थरों को जोड़ देता है, इसी तरह सत्संग भी आत्मा और परमात्मा को जोड़ दिया करता है। अगर सत्संग करते रहोगे तो परमात्मा से तुम्हारा संबंध जुड़ जाएगा। सत्संग नहीं छोड़ना, बस सीधी सी बात। ज्ञान प्राप्ति के 6 सूत्र हैं अर्जुन। ज्ञान जो प्राप्त कर लेगा वो व्यक्ति ईश्वर ही हो जाता है। नदी समुद्र से मिलके समुद्र ही बन जाती है। कैसे मिलेगा? पहला सूत्र तो यह है कि जिससे ज्ञान लेना हो उसको प्रणाम करो श्रद्धा से, साष्टांग प्रणाम करो। ज्ञानी गुरु जो तुम्हें दे सकेगा, ना माँ दे सकेगी, ना बाप देगा, ना पत्नी देगी, ना पुत्र देगा। से तद विधि प्रणिपाते हो। श्लोक देखो। दंडवत प्रणाम किया करो। 34वां श्लोक। और परिप्रश्नेन और सेवाया 3 सूत्र इसमें बता दिए। पहले तो ज्ञानी गुरु की सेवा करो, दूसरा सूत्र उनको प्रणाम करो, और तीसरा सूत्र मैं क्या हूं, जगत क्या है और ईश्वर क्या है, और ईश्वर से मेरा नाता क्या है, प्रश्न करो। 3 सेवा, प्रणाम और प्रश्न, ये 3। जब ये 3 काम करोगे तो ज्ञानी तुमको ज्ञान का उपदेश दे देंगे। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शी। तत्व जो मूल है, सुप्रीम पावर, शुद्ध चेतना जो करोड़ों ब्रह्मांड में एक समान समाई हुई है, वो ऐसी युक्ति से तुम्हें बता देंगे कि तुम वही बन के मौज लोगे, आनंद में डूब जाओ। अगर उसको जान लोगे तो फिर तुम्हें मोह कभी नहीं होगा। फिर सारे जगत को अपने अंदर देखोगे, अपने अपने आप को भी सारे जगत में देखोगे। हमें तो पाप बहुत किए हैं महाराज, हमारे पाप कटेंगे क्या? अरे बोले ज्ञान प्राप्त हो जाए तो तू पाप कृत तमः, सबसे बड़ा पापी क्यों ना हो,
यदि तेरे जीवन में ज्ञान जागृत हो गया तो जैसे नौका नदी से पार कर देती है, इसी तरह ज्ञान की नौका तुझे भवसागर से पार कर देती। जैसे प्रज्वलित अग्नि में डाला हुआ काष्ठ डाली गई लकड़ी जल करके राख हो जाती है, इसी तरह ज्ञान की आग जब तेरे अंदर जलेगी, तेरे करोड़ों जन्मों के पाप उसमें जल करके राख हो जाए। ज्ञान के समान पवित्र दुनिया में कोई वस्तु नहीं है, लेकिन ज्ञान जल्दी नहीं मिलता। जब हृदय शुद्ध होगा तब ज्योति जगेगी तेरे अंदर। पहले श्रद्धा को जगा। 3 सूत्र पहले बतला दिए, चौथा सूत्र सुनो, 39वां श्लोक। श्रद्धावान लभते ज्ञानो। 39वां श्लोक। श्रद्धावान को ज्ञान प्राप्त होता है। और तत्परा का मतलब है जैसे पैसा कमाने के लिए तत्पर होके लोग देश देशांतरों में दौड़ते रहते हैं, इसी तरह ज्ञान पाने के लिए जो सब कुछ छोड़कर गुरु के पीछे ही लग जाता है वो तत्परा कहलाता नहीं। ये 5वां सूत्र हुआ, उसे पाकर के रहना। वाह, ये 5वां तत्पर। और 6ठा सूत्र है संयतेन्द्रिय। अपनी इंद्रियों को वश में कर। जल्दी किसी के बुलावे में नहीं आना। विवेकानंद जी विदेश में कथा सुना रहे थे, एक बड़ी सुंदर छोकरी मेकअप करके आ गई, महाराज अकेले में आपसे बात करना चाहती हूँ, आओ बहन आओ, मैं आपकी तरह बेटा चाहती हूँ, आपके प्रवचनों से बड़ी प्रभावित हुई, मेरे पास अरबों रुपया है, मेरे पास अरबों रुपया, मुझे चाहने वाले बहुत हैं पर मेरा मन नहीं माना किसी को। आपका प्रवचन सुनकर के मैं इतनी ज्यादा प्रभावित हुई कि आप जैसा विद्वान बेटा चाहती हूँ। सोचा गरीब देश का सन्यासी है, अरबों का प्रलोभन और मेरी जवानी का सौंदर्य ये स्वीकृति दे देगा। उन्होंने कहा बहन देवी, एक तो ज्ञानी से ज्ञानी ही पैदा हो कोई गारंटी नहीं। क्या ज्ञानी से ही पैदा हो इसकी कोई गारंटी नहीं। कीचड़ गंदा है चीकड़, लेकिन कमल इतना बढ़िया निकल आता है, और दीपक बहुत बढ़िया है लेकिन उसके ऊपर से कारिक निकलती रहती। बोलो वृंदावन। कभी मूर्खों के यहां भी ज्ञानी आ जाते हैं और कभी ज्ञानी के घर भी। एक तो ये गारंटी नहीं कि ज्ञानी का ज्ञानी हो, नहीं। दूसरी बात यह है कि तुम मेरी तरह अगर बेटा चाहती हो तो शादी करा के संशय में क्यों रहना चाहती हो? ऐसा कोई उपाय कर लो ना कि तुमको इसी समय मेरा जैसा बेटा मिल जाए। बोले मैं तैयार हूं, मैं सोचा अभी बेटा दे देगा, मैं तैयार, मुझको बेटा दे दो। बोले तुम हमारी मम्मी, हम तुम्हारे बेटा हो गए। तुम हमारी माँ, आज से हम तुम्हारे। देखो ज्ञानी बेटा मिल गया ना तुमको, आज के बाद तो मेरी माँ, मैं तुम्हारा पुत्र। संयतेन्द्रिय, इंद्रियों में संयम होना चाहिए। जिसकी इंद्रियां आउट ऑफ कंट्रोल हैं, ऐसा व्यक्ति ज्ञान कभी पा नहीं सकता। पहले इंद्रियों में संयम, ठीक है, सेवा, प्रणाम, श्रद्धा, प्रश्न, और जब तक ज्ञान न मिल जाए तब तक चैन से नहीं बैठना। ये 6 सूत्र जी, विवेकानंद जी का जीवन पढ़ो। महाराज इनको पता लगे कि इस नदी के उस पार कोई महात्मा रह रहा, नौका नहीं मिले, छलांग मार तैर के जाए। पहाड़ के उस तरफ महात्मा रहता है, बड़ा ज्ञानी, पहाड़ चढ़ जाता, रात हो दिन हो सुबह हो, अंदर उनकी एक आग भड़क रही थी कि मुझको ज्ञान मिलना। अभी तो वासना की आग भड़क रही है ना जीवों के अंदर।
वासना की पूर्ति के लिए कहीं जाना हो तो 1000 किलोमीटर चले जाएंगे, लेकिन ज्ञान पाना हो 100 बहाने करेंगे। 3 प्रकार की आग होती है महाराज। एक है विषयाग्नि, दूसरे है विरहाग्नि और तीसरे है ज्ञानाग्नि। विषयाग्नि पाप नहीं जलाती, वो पुण्य को जलाती रहती। जितनी ज्यादा विषयाग्नि भड़केगी तुम्हारे अंदर, उतने ज्यादा तुम्हारे किए कराए पुण्य जल के राम हो जाएंगे। और प्रभु मिलन की अगर विरहाग्नि जाग जाए या परमात्मा का ज्ञान पाने के लिए, स्वरूप में अभिन्नता पाने के लिए अगर अग्नि जाग जाए, तो ये दोनों अग्नि आपके अंदर के समस्त पापों को जला के शुद्ध बना के आपको परमात्मा की गोद में बैठा लाए। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम, 39वां श्लोक। अगर अखंड शांति चाहिए, अनंत शांति चाहिए, अखंड अनंत सुख चाहिए, ज्ञान पाने की कोशिश करो। तो ज्ञान पाने में बहुत देर लगती होगी, नहीं भाई? मकान में प्रकाश के लिए ज्यादा देर नहीं लगती, बटन दबाओ प्रकाश हो गया। हाँ, नई कोठी बनाई है तो पहले तो वहां दरखास्त देनी पड़ेगी। कहाँ? पावर हाउस में। हाँ, उसके बाद फिर मकान में फिटिंग करानी होगी, वो चेकिंग करने आएंगे, उनको भी कुछ प्रसाद वसाद देना पड़ेगा। नहीं आई बात समझ? इतने में तो देर हो सकती है, लेकिन जब ये सब कुछ हो गया और तार कनेक्टेड हो गया, अब तो बस खाली बटन दबाने की देर है। यहां बटन दबी, वहां प्रकाश हुआ। जैसे आपकी फिटिंग में और वहां से तार आने में, कनेक्टेड होने में देर है, लाइट जलने में देर नहीं, इसी तरह 6 नियम निभाने में आपकी देर है। जहां 6 निभ गए, वहां जहां बटन दबेगी, गुरु के मुख से शब्द निकलेगा और तुम्हारे अंदर ज्ञान की ज्योति जलेगी, तुम्हारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। नचिरेणाधिगच्छति, यहां लिखा है, फिर समय ज्यादा नहीं लगेगा, तत्काल। इसलिए ज्ञान की भूख होनी चाहिए। परमात्मा अब हमें कुछ नहीं चाहिए, बस ज्ञान दे दे या अपना प्यार दे दे।